Assalamualaikum friends, Dr. Sumaya here. Once again, welcome to my channel. आज मैं वापस से नी जॉइंट के बारे में बात करने वाली हूँ बिकॉज़ मुझे प्रीवियस जो नी जॉइंट का वीडियो बनाया था उस पे काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं, मुझे पर्सनली मैसेजेस भी किए हैं ताकि मैं उसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। और उससे हम लोग कन्फ्लुएंस होके हम लोगों ने एक फ्री नी स्क्रीनिंग स्टार्ट किया है अपने क्लिनिक पे। तो जिन लोगों को जो नियर बाय रहते हैं मुंब्रा में और थाना में, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग आके क्लिनिक में फ्री जॉइंट चेकअप करवा सकते हो, कोई चार्जेस नहीं होगा। तो अगर आपको कोई डेफिशिएंसी की वजह से नी में पेन आ रहा है या आर्थराइटिस की वजह से नी में पेन आ रहा है, वो दोनों भी आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाएगा, एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो प्लीज़ वेलकम फॉर दैट। और मेरा नी स्क्रीनिंग पूरे वीक के लिए अवेलेबल है। मे बी अभी नहीं, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हो सकता है कि हमें आके भी बढ़ाना पड़े। तो जिन लोगों को नी स्क्रीनिंग के लिए आना है फ्री, प्लीज़ नंबर को मैं आपको लिंक में अपना नंबर डालती हूँ, उसमें आप अपॉइंटमेंट लेके आप क्लिनिक पे आके नी स्क्रीनिंग करा सकते हैं फ्री में। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग नी जॉइंट के बारे में बात करना चाहते हैं। नी जॉइंट जो है इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। ये हमारा नी है, ठीक है। हमारे पूरे शरीर का वेट आता है हमारे घुटने से होके वो नीचे ट्रांसफर होता है। तो हम नी को वैसे भी नी वेट बेयरिंग जॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का पूरा वेट यहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो चलने का पैटर्न है, हम चल कैसे रहे हैं, हम उठ बैठ कैसे रहे हैं, वो सारी चीज़ों की वजह से इस नी जॉइंट पे इम्पैक्ट आता है। हमारा वेट कितना है उससे भी नी जॉइंट पे इम्पैक्ट आता है। तो जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो घर पे रहते हैं, नॉर्मल खाना बनाते हैं, लेडीज अगर बात किया जाए, या हम लोग ओल्ड एज के लोगों के बारे में बात की जाए जो रिटायर्ड हो गए हैं, तो उन लोगों को अक्सर नी जॉइंट की प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले उसके बारे में ये है कि नी जॉइंट जो है ना, इसके अंदर साइनोवियल कैविटी, मतलब साइनोवियल जॉइंट, उसके दोनों के बीच में एक सैक होता है, इसको साइनोवियल सैक बोलते हैं। उसमें फ्लूइड होता है। विद टाइम क्या होता है, एज के साथ साथ वो फ्लूइड कम हो जाता है हमारे जॉइंट में। चिकनाहट जिसको बोलते हैं जॉइंट की, वो जब कम होने लगती है तो जो ऊपर कार्टिलेज होता है हर एक जॉइंट के ऊपर, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है ताकि हड्डियां आपस में रगड़ नहीं खाए, तो विद टाइम वो कार्टिलेज भी घसने लगता है। तो ये अक्सर लोगों को एज के साथ ये प्रॉब्लम होती है और ये बहुत कॉमन है। तो ऐसा नहीं है हर कोई बूढ़ा होगा, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, हमारे दांत गिरते हैं, वैसे हमारे जॉइंट में डीजनरेशन चेंजेस आना बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो सबको आएगा, लेकिन अब इस चेंजेस से हम अपने आप को कैसे अच्छे से प्रिवेंट कर सके, अपने आप को इस चेंजेस की वजह से कैसे बचा सके, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे जॉइंट में डीजनरेशन स्टार्ट हो गया, सपोज हमारी उम्र 50 साल के ऊपर है और डीजनरेशन स्टार्ट हो गया, तो अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमको ज़मीन पे जो हम उकड़ू बैठते हैं वो हमें लिमिट कर देना चाहिए। बिकॉज जब हम उकड़ू की पोजीशन में बैठते हैं, स्क्वाट पोजीशन में बैठते हैं, तो उससे हमारे नी जॉइंट पे बहुत प्रेशर आता है। वो ऑलरेडी एक तो डिजनरेटेड हो गया है, उसके बाद उस पर और प्रेशर आ रहा है। तो वो पोजीशन पे आप कम से कम बैठे। आप अंडरस्टैंड कि इंडिया में लोगों के पास इंडियन टॉयलेट है, तो वो उसके अलावा आप नीचे ज़मीन पे उकड़ू बैठना अवॉइड करें। दूसरी चीज़ क्या है, आपको आपको एक्टिविटीज़ रखना है। आपको दिन में अगर अगर आपके पास साइकिल है, होम साइकिल है, या फिर आप साइकिल चला सकते हो, तो आप हाफ एन आवर 15 मिनट से स्टार्ट करके साइकिलिंग करिए, या नॉर्मली आप वॉक पे चले जाइए। सिर्फ नॉर्मल वॉक करिए, स्लो स्लो भी चलेंगे चलेगा, 15 से 20 मिनट वॉक करिए। उससे क्या होगा, आपका जो नी जॉइंट है उसको फ्लूइड, उसको डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा और उसका जो चिकनाहट है वो बनेगी। अगर आप नहीं चलेंगे तो वो सूखने लगेगा, जॉइंट पे डिजनरेशन होगा, उसमें जो चिकनाहट है, फ्लूइड है, वो कम होने लगेगा। आपको आपका वाटर इनटेक अच्छा रखना है। और कुछ एक्सरसाइजेस है जो बहुत सिंपल है, उसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप वो एक्सरसाइजेस को देख के घर पे भी कर सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, प्लीज़ आप उस लिंक पे जाइए और वो एक्सरसाइजेस वीडियो देखिए। स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा रेपिटेशन लीजिए, 5 5 टाइम्स करिए, 6 6 10 टाइम्स, उसके बाद ग्रेजुअली आप बढ़ाइए। तो अगर आप साइकिलिंग नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते किसी वजह से, तो आप ये एक्सरसाइजेस घर पे भी कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ेगा। ओके, उसके अलावा अपना फूड इंटेक अच्छा करना है। आपको कैल्शियम रिच फूड खाना है। अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं भी खाते हो तो आप कैल्शियम की चीज़ें जैसे कि दूध हो गया, आप अंडा खा सकते हो, आप फिश खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप रागी नाचनी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका आटा बना के खा सकते, उसका रोटी बना के खा सकते हो नाचनी के आटे की। उसकी पॉरेज बना सकते हो जिसे गंजी बोलते हैं हिंदी में। और उसके अलावा मखाना है, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो सस्ते हैं मार्केट में, आप इजीली खा सकते हो। और आप अपने कैल्शियम इंटेक अपना बॉडी का अच्छा कर सकते हो। जिन लोगों को मिल्क टॉलरेंस है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो होता है, जैसे कि नाचनी है, मखाना है, मखाना सफ़ेद कलर का ड्राई फ्रूट आता है,
आप वो खाइए, दिन में 4 से 5 खाइए। मखाने में कैलोरीज भी कम होती है और आपको डेफिनेटली वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी दे देगा जितना आपके शरीर को ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके आप नी जॉइंट पेन की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। और जितने लोगों से आपके फैमिली में जो ओल्ड एज पीपल हैं, आपके फ्रेंड हैं, नाना नानी दादा दादी, जितने भी लोग हैं जिनको नी की प्रॉब्लम है, जिनको घुटने में तकलीफ होती है सीढ़ी चढ़ने उतरने में, आप लोग वो उनके साथ शेयर करें ताकि वो देखें और वो इन एक्सरसाइजेज को करें और अपने आप को, अपने जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाए और अपने आप को पेन फ्री रहे। उसके बाद भी अगर किसी को नी पेन की शिकायत है तो आप गर्म पानी में नमक डाल के उस पैर पे सिकाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉट वाटर फर्मेंटेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है जॉइंट को फ्री करने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद आप हॉट वाटर से उसको गर्म पानी में टॉवल डाल के डिप करके उसे सेकिए, सीधा गर्म पानी का धार भी मार सकते हैं पैर के ऊपर। वो दोनों भी चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगी विथ बेटर एंड इजी एक्सरसाइज के साथ और दूसरे रेमेडी के साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और आगे कमेंट करते रहिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। और स्क्रीनिंग ओपन है, उसकी डिटेल्स भी मैं लिंक में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लीज़ आप आ सकते हैं तो आइए। थैंक यू।